हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। सो बच्चों, जैसा कि हम लोग इस समय कर रहे हैं क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग उसके एक्सरसाइज 1.2 को, जिसमें हम लोगों ने अभी तक यानी कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, जरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़िए जरा। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन, यानी कि आपको दो रिलेशन दे रखे हैं इन द सेट एज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। यानी कि एक सेट दिया है जिसमें x क्या है, एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, और x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है। गिवन बाई दो रिलेशन दे रखे हैं। फर्स्ट रिलेशन दिया है r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड द सेकेंड रिलेशन इज r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल्स टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इन दोनों रिलेशंस को इस सेट पे आपको इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। ऑल्सो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, यानी दोनों केसेस में 1 से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट है उनका सेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें आपको एक सेट दे रखा है। सेट क्या दिया है बच्चों? ए दे रखा है, जिसमें ये दिया है x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। दो रिलेशंस दे रखे हैं। पहला रिलेशन क्या दिया है बच्चों? पहला दे रखा है r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। ये थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ही। सेकंड है आपका r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन में देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले a को लिख लीजिए। a को लिखेंगे, a आपका जो है इस सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बोल रहा है कि x इज एलिमेंट ऑफ z एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 0 से लेके 12 तक है। तो 0 से लेके 12 तक सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं हम लोग, 0 1 2 3 डॉट 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 12, यही तो होगा। और पहले अब पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रा देखिए, पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं, पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। इसके लिए डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, आपको अच्छे से मालूम है। इफ़ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a, अगर ऐसा होता है देन द r इज़ रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये इसमें कोई अलग सी बात नहीं है, ये आपको पता है। ठीक, अब जरा यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट एक जनरल एलिमेंट x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट z, देन ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? ऑर्डर पेयर बनेगा x कॉमा x। अब इसको चेक करिए ज़रा, x कॉमा x अगर बन रहा है ऑर्डर पेयर, तो क्या ये ट्रू है? यानी कि ऑर्डर पेयर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ज़रा देखिए, x माइनस एक्स, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ 0, मतलब 0। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है? 0 सारे नंबर्स का मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, यानी 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 4 का भी मल्टीपल होगा। सो इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 0 फॉर्म। सो ये ट्रू है, विच इज़ ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ? सो x कॉमा x बिलोंग्स टू r, सो r इज़ रिफ्लेक्सिव। r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, प्रूफ हो गया। सिंपल था सबके लिए, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए बढ़ते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक याद है बच्चों सबको? डेफिनेशन सिमेट्रिक याद है सभी को? सिमेट्रिक में देखिए क्या डेफिनेशन होता है, इफ़ a कॉमा b इज़ द एलिमेंट ऑफ r इम्प्लाइज दैट b कॉमा a मस्ट बी एलिमेंट्स ऑफ r। ठीक है, फॉर एवरी a कॉमा b इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक, यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो आप किसी भी दो एलिमेंट को लेके चेक कर सकते हैं, 1 2 3 3 4 एंड सो ऑन, किसी को भी, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए, अब चूँकि कह रहा है कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर आपको बनाना है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो आप एलिमेंट लेके भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल एलिमेंट लेते हैं, लेट x कॉमा y आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब चूँकि ये एलिमेंट लिया तो हमें पता है कि x कॉमा y
बिलोंग्स टू आर, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हमें वाई कॉमा एक्स चेक करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज़ मल्टीपल ऑफ 4 इंटू के, यानी कि ये 4 का मल्टीपल है, ऑलरेडी हमको मालूम है। ठीक, अच्छा क्या ये वाई कॉमा एक्स ज़रा देखिए इसका उल्टा, यानी कि ये तो ट्रू है ही, ये हमको पता ही है। अब जरा वाई कॉमा एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई कॉमा एक्स का मतलब हुआ मॉड वाई माइनस एक्स। एक्चुअली में मॉड वाई माइनस क्या है, ये मॉड एक्स माइनस वाई ही तो है। तो अगर ये 4 का मल्टीपल है तो ये 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं, यस इट इज़ ऑल्सो 4 मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4r समथिंग। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, 4r या 4k भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सो y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो r क्या बनेगा, आज ज़रा बताइए बच्चों क्या बन जाएगा, r आप बता सकते हैं। देखिए जितने एलिमेंट्स है पहले उनका तो बनेगा 0, 0, वो तो होगा ही होगा, 1, 1 वो तो होगा ही होगा, 2, 2 बनेगा ही बनेगा, 3, 3 इस तरीके से 12, 12 तक बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे। इसीलिए मैंने इनका सेट नहीं बनाया क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जनरल एलिमेंट ले लिया गया। ठीक, अब आते हैं ट्रांजिटिव पे, तीसरा हम लोग प्रूव करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए बच्चों ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए क्या कंडीशन होता है, डेफिनेशन इफ़ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a, b, c इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a। यही तो डेफिनेशन होता है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, जब ये डेफिनेशन हो गया तो हम यहाँ पे 3 एलिमेंट लेना है, तो हम यहाँ पे x, y, z 3 एलिमेंट ले लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। जिसमें से हमें पता है कि पहले 2 यानी x, y और y, z का ऑर्डर पेयर हमको गिवन है, यानी कि x, y ऑलरेडी बिलोंग्स टू r, इसका मतलब मॉड x माइनस वाई इज़ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 की इंटू के समथिंग, ये तो ऑलरेडी मालूम है। उसी तरीके से सिमिलरली y, z ये भी बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब y माइनस z ये आपका ऑलरेडी 4, r मान लीजिए, r है, r है, p, q कुछ भी मान लीजिए आप, यानी 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है। ठीक, अब जरा ध्यान दिए, तीसरा चेक करिए x, z। x, अगर z चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुल ऑफ x माइनस जेड। एक्स माइनस जेड ज़रा ध्यान दीजिए, मॉड के अंदर अगर ये एडिशन कर रहे हैं तो ये मॉड हटाएंगे तो एक्स माइनस वाई, और ये मॉड हटाएंगे तो वाई माइनस जेड ही रहेगा। तो ये वाई अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि एडिंग मॉड एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड, व्हाट वी विल गेट एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 4k प्लस 4r। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ देखिए वाई वाई कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, x माइनस जेड बचा, और ये क्या हो गया, 4 का मल्टीपल ही तो है, 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये k प्लस r को हम कोई एक इंटीजर मान सकते हैं, है कि नहीं। तो 4 के मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इस पूरे को अगर मान लीजिए जाए 4 इंटू कैपिटल क्यू क्या है, कोई इंटीजर है ना, यहाँ पे स्मॉल से दिखा देते हैं, मान लीजिए l दिखा देते हैं, तो 4 इंटू एल, तो l क्या है, इंटीजर है, तो ये 4 के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। सो x, z बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव। सो r कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ज़रा देखिए, ये r रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। सो वी कैन से दैट for this set this r is equals to is an equivalence relation, hence it is proved now। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बच्चों देखिए क्या कर रहा है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, ठीक है, सेट आपका वैसे ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, नाउ सी हियर, सेकंड पार्ट में दिया है r इज इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। वेरी सिंपल। यहाँ पे ज़रा देखिए, सेकंड पार्ट के लिए कर रहे हैं हम लोग। पहला काम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है। इसमें क्या है, इफ़ a, a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, अब यहाँ पे जान किसी भी एलिमेंट के लिए चेक करिए, अभी क्या कह रहा है, r इज इक्वल्स टू a भी ये यूज़ करना है, हमें सेकेंड रिलेशन यूज़ करना है। तो यहाँ से देखिए, लेट x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट a
अब इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, एक्स कॉमा एक्स बनेगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आएगा। क्या ये सही है या नहीं है? यस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। जब ये ट्रू है तो इसका मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। हो गया कि नहीं हो गया? बहुत सिंपल हो जाता है बच्चों, जब ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे आपको। सेकंड आते हैं हम लोग सिमेट्री के लिए। सिमेट्री क्या कहता है? सिमेट्री की डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, आपको याद है। इफ़ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए मस्ट बी एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट जेड, सॉरी सेट ए, सेट ए यही है। ठीक, अब यहाँ से पहला ऑर्डर पेयर तो आपको मालूम ही है, मतलब ये बिलोंग्स टू आर है, ऑलरेडी है। जब ये आर है तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। वाई कॉमा एक्स चेक करना है कि ये है कि नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा ज़रा देखिए, एक्स बराबर वाई है तो क्या वाई बराबर एक्स है कि नहीं है, है कि नहीं है? सो इसका मतलब दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो क्या हो जाएगा, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ सिमेट्रिक, आर इज़ सिमेट्रिक। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। थर्ड आते हैं ट्रांजिटिव पे आते हैं। ट्रांजिटिव भी बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे तुरंत डेफिनेशन लिखिए आप लोग, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये डेफिनेशन आपको हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग लेट 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3 एलिमेंट्स हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो 2 ऑर्डर पेयर, ये एक्स वाई का ऑर्डर पेयर और वाई जेड का ऑर्डर पेयर ऑलरेडी इस आर में एग्जिस्ट कर रहा है, हमें चेक करना है एक्स जेड का। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये तो ट्रू आपका है ही, ऑलरेडी गिवन ही है। वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ये भी दिया है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई इज इक्वल्स टू जेड, ये दिया ही है आपको। चेक करना है एक्स कॉमा जेड के लिए, एक्स कॉमा जेड जैसे ही ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू जेड हो जाएगा। क्या ये ज़रा देखिए, एक्स बराबर वाई है, वाई बराबर जेड है, तो एक्स बराबर जेड होगा कि नहीं होगा, यानी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वाई इज इक्वल्स टू जेड, सो एक्स इज इक्वल्स टू जेड होगा कि नहीं होगा, यस। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। सो इस तरीके से ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नाउ इट इज प्रूव्ड। ये हो गया। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये 2 पार्ट्स तो हो गए। अब आपसे पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब दोनों केसेस में आपको 1 से रिलेटेड एलिमेंट निकालने हैं, तो आपको पहले तो ये बनाना पड़ेगा। दोनों के लिए ऑर्डर्ड पेयर आपको, मतलब कहने का मतलब दोनों के लिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, तो आपको रोस्टर फॉर्म बनाना होगा। तो इसको पहले मैं इरेज करता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका करते हैं। देखिए बच्चों, ऑर्डर पेयर से बनाना यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनाना बिल्कुल आसान है। ये 11th में आप लोग बहुत कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी ये बात नहीं है। यहाँ पे पहले रिलेशन के लिए हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज़ मल्टीपल ऑफ 4, तो 0 का 0 0,0 बन ही सकता है, ठीक है। 1,1 बनेगा, 2,2 बनेगा, 3,3 बनेगा, एंड सो ऑन 12,12 बनेगा, ये तो बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ अब देखिए 0 के साथ 4 वाला बनेगा, 0 के साथ 4 वाला बनेगा, क्योंकि 0 माइनस 4 मल्टीपल होगा ही होगा। फिर इसके साथ 0 के साथ 8 बनेगा, 8 का मल्टीपल होगा, 0 के साथ 12 का बनेगा, ये 3 बन गए। और 1 के साथ देखिए क्या बनेगा, 1 के साथ जो डिफरेंस हमारा 4 आना चाहिए, तो 1,5 बनेगा। और 1,5 के बाद यानी 4 का डिफरेंस था, 8 कब आएगा, 19 का बनेगा, और कोई बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है।
उसी तरीके से 2 का चेक करिए, 2 के साथ 4 डिफरेंस कब आएगा, 2 के साथ 6 आएगा डिफरेंस, और किसके साथ आएगा, 2 का और 10 का डिफरेंस 8 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 2 और 10 का डिफरेंस 8 का मल्टीपल आएगा। तो हमें केवल 1 वाले चेक करने थे, तो हम बाकी सारे को लिखेंगे नहीं, है ना, बाकी सारे को लिखेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा एक ज़रा ध्यान दीजिए, और अगर लिखते हैं तो ये 1,5 है तो 5,1 भी प्रूव होगा, यानी 5,1 भी ट्रू होगा, ये भी तो सही होगा, 9,1 भी ट्रू होगा। और कोई होगा सेकेंड एलिमेंट, 2 के साथ 1 का बनेगा, नहीं बनेगा, 3 के साथ 1 का बनेगा, 5 के साथ 1 का हो ही चुका है, 6 के साथ 1 का नहीं बनेगा, 7 के साथ भी नहीं बनेगा, 8 के साथ भी नहीं बनेगा, 9 के साथ बनेगा तो वो ऑलरेडी हो चुका है, और 10 के साथ भी नहीं, 11 के साथ भी नहीं, 12 के साथ भी नहीं। तो इसके अलावा और भी बनेंगे, बट हमें यूज कौन सा करना है, हमें बताना है कि आपको वो सारे एलिमेंट का सेट बताइए जो 1 से रिलेटेड हैं, 1 से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए सेकेंड एलिमेंट किसका किसका है, 1, यहाँ है 1 और यहाँ है 1, तो 1 किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है, 5 से रिलेटेड है और 1 से रिलेटेड। तो कौन सा, द सेट ऑफ एलिमेंट्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कैसे हो रहा है। ये आप जो सेट सारे को नहीं बनाना है, हमें बनाना है ऐसे पेयर्स को केवल बनाना है जिसमें सेकंड एलिमेंट 1 है और फर्स्ट एलिमेंट जो कुछ भी हो सकता है उससे मतलब नहीं है। हमें सेकंड एलिमेंट 1 वाले सारे ऑर्डर पेयर्स को लिख लेना है, और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे सबको अगर लिखने के बाद जो उनके फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे उन्हीं सबका सेट क्या कहलाएगा, ये रिलेटेड एलिमेंट्स का सेट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट है सेकंड के लिए करना है। सेकंड बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, सेकंड आपसे क्या कर रहा है, r इज इक्वल्स टू a कॉमा b बोला है। सेकंड के लिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेकंड के लिए बहुत सिंपल हो गया है, इसके लिए तो ढेर सारा बनाना ही नहीं है। a इज इक्वल्स टू b यानी 0 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा ही नहीं, केवल एक बनेगा 1,1, और कोई बनेगा क्या, नहीं, और भी बनेंगे बट हमें केवल 1 का ढूंढना है तो केवल यही होगा, यानी 1 से रिलेटेड केवल 1 है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज इक्वल्स टू सेट 1, केवल सिंगलटन सेट बनेगा, केवल यही हो जाएगा, यानी एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसमें हमने किया क्या बच्चों, बिल्कुल ईजी है। इसमें क्या किया, फर्स्ट रिलेशन के लिए हम लोगों ने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को ढूंढा जिसमें सेकेंड एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो हमारे पास कितने मिले ऑर्डर पेयर, 1, 2 और 3 ऑर्डर पेयर ऐसे मिले हैं जिसमें सेकेंड एलिमेंट 1 है, तो उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट ही क्या कहलाएगा, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, द सेट इज़ द आंसर। अब इसमें देखिए उसी तरह सेकेंड रिलेशन के लिए r इज इक्वल्स टू यहाँ पर निकालना है, अगेन वही ऑल सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। तो यहाँ पे देखिए अब चूँकि a इज इक्वल्स टू b है ना, तो 0,0, 2,2, 3,3 यही तो बनेगा, केवल यही ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो उसमें केवल 1 का रिलेटेड निकालना है, तो 1 से रिलेटेड कौन है, केवल 1 ही है। तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा सिंगलटन सेट 1, और ये क्या हो जाएगा 1,5,9। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़िए, तब तक मैं फटाफट इरेज कर लेता हूँ। देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है, अभी तक तो क्वेश्चन आसान ही मिल रहे हैं। आपको बस क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़े से एग्जांपल्स आपको लेने हैं। तो एग्जांपल्स लेने के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज, अब 5 पार्ट दे रखे हैं। पहला कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट बच्चों आपसे कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है इसको बनाना। अब ये देखिए आपको अपने से क्या बनाना है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, मतलब रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है, जिससे कि आप ये क्या हो जाए, ये हो जाए सिमेट्रिक तो हो जाए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो और ना ही ट्रांजिटिव। तो उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट
सेट ए, एक सेट ए मान लेते हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 2 3, कोई भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 2 3 ले लिया, तो चूंकि रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना है, ट्रांजिटिव भी नहीं बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए ज़रा देखिए, सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 2 का पेयर लेंगे तो 2 1 होना चाहिए, 2 3 का पेयर लेंगे तो 3 2 होना चाहिए, 1 3 का पेयर लेंगे तो 3 1 होना चाहिए, ठीक। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, केवल एक ऐसा आर लेते हैं। अब ज़रा देखिए, यहाँ पे हमने केवल 1 1 ले लिया, अच्छा 1 2 ले लिया और 2 1 ले लिया। अब देखिए ये तो ट्रांजिटिव तो हो जाएगा। देखिए अब इस केस में ज़रा देखिए, 1 1 तो है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, मतलब ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। लेकिन ज़रा बच्चों की सिमेट्रिक के लिए देखिए, 1 2 है, 2 1 है, ये भी है, सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव के लिए अगर देखेंगे आप, तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, तो इसका मतलब इसको हटा देंगे, तब ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा कि ये कैसा है, ये आपका जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक है। सो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। क्यों होगा, लिख देते हैं क्यों है ऐसा, नॉट ट्रांजिटिव क्यों है ऐसा, क्योंकि बिकॉज 1 1 2 2 3 3 not belongs to R, so R is not reflexive, सिंपल सी बात, ठीक। आर्डर पेयर में चेक करिए, एंड अगेन 1 2 belongs to R, also 2 1 belongs to R, so R is सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाली कहानी हो गई, सिमेट्रिक हो गया सही। उसी तरीके से थर्ड का देखिए, 1 2 is belongs to R and 2 1 belongs to R, but 1 1 not belongs to R, so R is not transitive। हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है जो प्रूफ करना था, यानी जो रिलेशन आपको बनाना था आपने बना दिया। सो इस तरीके से आपने जो है इसका रिलेशन एक फॉर्मेशन कर लिया। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या होना चाहिए, ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकंड पार्ट में कह रहा है ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ठीक, ये दिया है। अच्छा सेट वही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही सेट ले लेना है। अब ट्रांजिटिव के लिए बच्चों क्या होता है, देखिए 2 केसेस हैं। आपको अगर स्टार्टिंग क्लास आपको याद होगा तो हम लोगों ने ट्रांजिटिव के लिए 2 केसेस पढ़ा था कि अगर बच्चों इफ़ ओनली ए कॉमा बी ड्यू टू स्पेशल केस द रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव, एंड अगेन द सेकेंड वन कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ implies that a comma c belongs to R, then this relation is transitive। ट्रांजिटिव नहीं होने के लिए केवल एक ही केस है कि a comma c belongs to R नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बनाना है कि ट्रांजिटिव तो है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे कि देख लीजिए, ट्रांजिटिव होने के लिए अभी आप देखिए, अब यहाँ पे ज़रा एक रिलेशन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक रिलेशन अगर 1 1 ले लिया, ठीक है, जैसा पहले हम लोग ले रहे थे 1 2 2 1 ये ले लिया। अभी तक तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। 1 2 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है और 1 1 है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसी में एक और ऑर्डर पेयर यहाँ से ऐड कर देते हैं। अगर 1 3 है तो क्या 3 1 है क्या उसका उल्टा, मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया और नॉट रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, 1 1 1 3, 1 3 तो ऑलरेडी है ही, 1 2 2 1 1 1 है ही, ठीक है। 1 3 इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव हो गया। सो यहाँ पे देख लेंगे कि आप क्या, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, 1 1 बिलोंग्स टू आर बट 2
2, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए 1, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही तो दिखाना था। थर्ड में आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए सारे कैसे यहाँ पे हैं। 1, 2 बिलोंग्स टू आर, 2, 1 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। 1, 3 के भी चेक कर सकते हैं। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, सो इम्प्लाइज दैट 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। है कि नहीं है? ये तो ट्रू है ही। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव, सो आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। यही आपको दिखाना था। तो ये क्लियर हो गया क्या? ये सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। थर्ड पार्ट देखिए क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। इसको इरेज करते हैं, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों। देखिए थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए सिमिलरली वैसा ही केस है। यहाँ पे सेट एक ले लेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3 का सेट ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, 4, 6, 8, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे बोला कि रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले कंडीशन तो यही है कि तीनों का ऑर्डर पेयर होना चाहिए सेल्फ एलिमेंट के साथ। तो ये तो होगा ही होगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, ये तो होना ही होना है। अब सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक में अगर 1, 2 ले रहे हैं तो 2, 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है। 1, 2, 3 लेंगे तो 3, 2 तो होना ही चाहिए। 2, 3 लेंगे तो 3, 2 तो होना ही चाहिए। चेक करिए अब जरा, इस पे चेक कर लेते हैं पहले सिमेट्रिसिटी के लिए, ट्रांजिटिविटी के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव के लिए। देखिए ये क्वेश्चन, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं, ज़रा देखिए। 1 to 2, 1 है तो 1, 1 ये तो है ही, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2, 3, 3, 2 तो 2, 2 ये भी है ही, कोई दिक्कत नहीं है। 3, 2, 2, 3, 2 ऑलरेडी दे रखा है। और यहाँ से देखिए 2, 3, 3, 2, 3 ऑलरेडी देखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखिए ये दिया है 3, 2 और 2, 1, तो क्या 3 और 1 का रिलेशन बनेगा क्या? 3 और 1 का रिलेशन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब देखिए अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव के लिए आप दिखा दीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये तीनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, सो आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव हो गया इस वजह से, कोई दिक्कत नहीं है। सिमेट्रिक क्यों होगा? क्योंकि 1, 2 इम्प्लाइज दैट 2, 1। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से सिमिलरली 2, 3 बिलोंग्स टू आर, सो 3, 2 बिलोंग्स टू आर। इसलिए आर कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो गया। थर्ड बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसा ऑर्डर पेयर। एक लेते हैं 3, 2 आपके पास तो है, 3, 2 आपके पास तो है, साथ ही साथ एंड 2, 1 भी आपके पास है। चेक करिए है कि नहीं है। 3, 2 बिलोंग्स टू आर और 2, 1 बिलोंग्स टू आर। तो ये ज़रा चेक करिए क्या 3, 1 कहीं है क्या? नहीं है। इसका मतलब 3, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यही तो आपको करना था। तो आप इस तरीके से कोई ऑर्डर पेयर का सेट ले लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो चुका है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कह रहा है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और नॉट सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें हम लोग कुछ सेट ले लेते हैं। सेट क्या क्या लेंगे ज़रा बच्चों देखिए। फोर्थ पार्ट में बोला है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके दिख रहा है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्या ये बनाना आसान है? बट नॉट सिमेट्रिक, बिल्कुल आसान है। अब देखिए सेट ए आपका है 1, 2, 3 बना लिया आपने, है ना। यहाँ से देखिए आर रिफ्लेक्सिव के लिए आपका तीनों एलिमेंट होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये है कि नहीं है।
अच्छा, सिमेट्रिक नहीं है मतलब एक एलिमेंट अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए। तो बस इतने पे रोक दीजिए। क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, ज़रा ये चेक करिए। देखिए बच्चों, आपको पता है कि ये एलिमेंट सेल्फ के साथ रिलेटेड है तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिविटी के लिए हमने बताया है कि स्पेशल केस में कि ये देखिए कि अगर 1 2 हो, उसके आगे वाला एलिमेंट नहीं है, 1 2 है तो उसके आगे वाला एलिमेंट मतलब 2 समथिंग अगर और नहीं है तो ये ड्यू टू स्पेशल केस ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। इससे चेक करिए, 1 1 है, 1 2 है तो 1 2, यस ये वाला ऑर्डर पेयर ऑलरेडी है तो ये ट्रांजिटिव तो हो ही जाएगा। तो वही आपको बताना था। सो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 1, 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, कोई दिक्कत नहीं है, यही प्रूव करना था। सिमेट्रिसिटी के लिए 1 2 तो है बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, वेरी सिंपल। थर्ड, अब यहाँ से देखिए 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। सो क्या ये 1 2 है कि नहीं है, बिल्कुल है, यही तो है, इम्प्लाइज दैट 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव तो है ही। एंड ऑल्सो ओनली 1 2 बिलोंग्स टू आर, यानी इसके आगे वाला तो है ही नहीं। सो ड्यू टू स्पेशल केस ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। आर इज ट्रांजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट सिंपल और नॉट। तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया, एक रिलेशन बन गया 1 1 2 2 3 3 1 2। ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट आपको प्रूफ करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। फिफ्थ पार्ट में आपको प्रूव करना है सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही आसान होगा, बहुत आसान है। यहाँ पे दिखाना है आपको सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव भी है और बट नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, यहाँ पे सेट ले लीजिए। सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे यार रिफ्लेक्सिव नहीं है तो किसी एक को ले लीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है, ये लेके छोड़ दीजिए। क्यों, अब यहाँ पे सिमेट्रिक है तो 1 2 ले लीजिए और 2 1 ले लीजिए। अब ज़रा सिमेट्रिसिटी को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 है तो 1 1 है। सिमेट्रिसिटी हो गया कि नहीं हो गया, ट्रांजिटिविटी हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो यहाँ पे दिखाइए कि 2 2 एंड 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगेन 1 2 बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो 2 1 बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। प्रूफ करना ही था हमें सिमेट्रिक, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। थर्ड है 1 2 दिया है एंड 2 1 भी दिया है, इम्प्लाइज दैट 1 1 भी दिया है। सो आर इज ट्रांजिटिव। आर कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं किया है, ये सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि बिल्कुल सारे सिंपल फॉर्मेशन है रिलेशन बनाना। तो ये आप सारे पार्ट्स हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों क्या है। उसका पहले आप लोग जो है वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करते हैं, नोट कर लीजिए। इसको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ सी हियर द क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन बड़ा है, सॉल्यूशन छोटा है। क्वेश्चन बड़ा क्या है बच्चों, देखिए क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये नहीं, एक सेट ए है, सेट ए क्या है, पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में सारे पॉइंट, ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उन सभी का सेट क्या है, ए है। गिवन बाई r इज इक्वल्स टू p, q ऑर्डर पेयर सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p
फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब दो पॉइंट्स हैं किसी प्लेन में, उन दोनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन इसको शो करना है। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0,0 इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। देखिए पहले तो आपको ये दिखाना है, यानी कि एक सेट ए है, सेट ए क्या है, सेट ए है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक, आर क्या दिया है, आर दिया है पी कॉमा क्यू, यानी पी का डिस्टेंस से ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस, यानी पी ओ इज इक्वल्स टू क्यू। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, वो डिस्टेंस फॉर्म पूरा वर्ड में लिखा हुआ है। ये ओ को हम ओरिजिन मान रहे हैं, ये ओ ओरिजिन है, ये ओ ओरिजिन है, ओरिजिन से पी का डिस्टेंस, ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस ऑर्डर पेयर जब भी ऑर्डर पेयर अगर लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, इसका ओरिजिन का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो इसको आपको बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है। साथ ही साथ आपको बताना है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, यानी कोई पॉइंट पी है उससे रिलेटेड वे सारे सभी सेट जो पॉइंट्स हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, क्या वो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं पासिंग थ्रू पॉइंट, यानी पी से पास करता हुआ, और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। ठीक, पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करते हैं हम लोग। इक्विवेलेंस देखिए प्रूव करने के लिए बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए डेफिनेशन आपको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी सेट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अच्छा ध्यान दीजिए, सेट ए क्या है, सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, तो यहाँ पे लेट एनी पॉइंट, लेट पॉइंट P विच इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का मतलब इस सेट का, यानी इन पॉइंट्स में से एक पॉइंट P है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जरा देखिए, P कॉमा P का मतलब क्या हुआ, क्या PO इज इक्वल्स टू PO होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये तो हमेशा ट्रू होगा भाई। अगर एक ये मान लीजिए ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये ओरिजिन है, एक पॉइंट P ले लिया, तो इस पॉइंट P का डिस्टेंस हमेशा तो सेम होगा, कभी बदलेगा नहीं, बदलेगा ना, तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब P कॉमा P बिलोंग्स टू R, सो R इज रिफ्लेक्सिव। ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे, डेफिनेशन क्या है, इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू R implies that B comma A belongs to R for every A comma B is the element of set A। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट लेना पड़ेगा, लेट पॉइंट P एंड Q इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट A। दो पॉइंट हमने ले लिया P और Q जो सेट A के एलिमेंट्स हैं, तो पहला तो आपको मालूम है, यानी P कॉमा Q ये तो पता होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन आर इक्वल। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। उसी तरीके से चेक करिए क्या ये दोनों सेम होगा, इसका मतलब क्या QO बराबर PO होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। जब ये दोनों इक्वल दिया है तो ये इक्वल होगा ही होगा, है कि नहीं। मान लीजिए पॉइंट P है, एक पॉइंट यहाँ पे Q है, अगर इसका डिस्टेंस आपस में बराबर है तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, सो R इज़ सिमेट्रिक, सो R इज़ सिमेट्रिक। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ये तो आसानी से प्रूफ हो गया। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, याद है, बिल्कुल याद है। इफ़ A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, implies that for every ABC is the element of A। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। यहाँ पे 3 पॉइंट ले लीजिए, लेट P Q R is the element of set A।
अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन पहला ऑर्डर पेयर तो होगा ही होगा, सेम बिलोंग करेगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ इज इक्वल्स टू क्यू ओ, होगा कि नहीं होगा, ये ट्रू है। ठीक है, सिमिलरली क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा क्यू ओ इज इक्वल्स टू आर ओ, ये भी है सही। कोई दिक्कत है क्या? अब चेक करिए क्या पी कॉमा आर ये सही होगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ इज इक्वल्स टू आर ओ। ज़रा चेक करिए, पी ओ बराबर क्यू ओ है इज इक्वल्स टू आर ओ है, तो क्या पी ओ और आर ओ आपस में बराबर होगा? यानी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ओरिजिन सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। जब आर ट्रांजिटिव हो जाएगा, सो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, डायग्रामेट्रिकली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आर ले लीजिए, आर ले लीजिए, ये देखिए पी ओ इज इक्वल्स टू क्यू ओ, क्यू ओ इज इक्वल्स टू आर ओ, सो आर इज इक्वल्स टू पी ओ। हो गया, आराम से, सिंपल है। सपोज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देखिए क्या है, कह रहा है कि उन सभी पॉइंट्स का सेट निकालिए जो पॉइंट पी से होके पास कर रहे हैं और वो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है। यानी कि आपको फाइंड करना है क्या? सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी। अच्छा, वे सारे पॉइंट जो पॉइंट सेट किससे रिलेटेड हो। सपोज दैट ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक पॉइंट पी है। अब पी से वे सारे ही पॉइंट रिलेटेड होंगे जिनका डिस्टेंस बराबर होगा, वही तो रिलेटेड होंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ 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 हो गया, है ना, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ हो गया। अब ज़रा देखिए, थोड़ा सा ये बड़े बड़े चाहिए, ये पॉइंट यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए डिफरेंट पॉइंट हैं, यहाँ पे Q मान लीजिए, R मान लीजिए, S मान लीजिए, T मान लीजिए, U V W X Y Z। ठीक है, ये कह रहा है कि उन सभी सेट, सो दैट, आपको प्रूफ करना है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P, P से रिलेटेड वे सारे पॉइंट का सेट जो P से रिलेटेड है, बस ओरिजिन P जहाँ पे ओरिजिन पे नहीं है, P इज़ नॉट इक्वल टू 0,0, इसका मतलब P इज़ नॉट एट द ओरिजिन, ओरिजिन को छोड़कर कहीं और पे है। ठीक, अब बताइए ये क्या बताना है कि इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा तो दिख ही रहा है। ये देखिए P, चूँकि ये डिस्टेंस इसके बराबर है, बिल्कुल है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, सारे के सारे इक्वल हो गए। अगर सारे को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सर्कल मिल रहा है कि नहीं मिल? क्लास 10th में आपने ये डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है सर्कल का। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन whose distance from a fixed point at a fixed distance is known as circle। तो यही तो है, बिल्कुल सेम सेम। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पी ओ इज इक्वल्स टू क्यू ओ, क्यू ओ इज इक्वल्स टू आर ओ एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल्स टू जेड ओ। रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, ज्वाइनिंग ऑल दीज पॉइंट्स, ज्वाइनिंग all these points, all after joining all these points we get a circle, we get a circle whose center at origin, origin का मतलब 0,0। तो यही तो दिखाना था, यही प्रूफ हो गया। सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी, रिलेटेड टू पी का मतलब इस रिलेशन से कि जो भी पॉइंट हम ले रहे हैं उनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। मान लीजिए पी और जेड रिलेटेड है कि नहीं है, इसका डिस्टेंस सेम है। पी और यहाँ पे डब्ल्यू, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है कि नहीं सेम। पी और आर ले लिए, इसका डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। वी का डिस्टेंस ओरिजिन से और पी का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है कि नहीं। यानी ये सारे पॉइंट्स जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है,
they all are related to P by this relation, and after joining these all points we get a circle. और ये सर्कल क्या हो रहा है, ये सर्कल whose center is at origin, जिसका सर्कल जो है ये सर्कल है जिसका ओरिजिन पे सेंटर है, यानी कि 0,0 पे इसका सेंटर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो ये कंप्लीट देखिए क्वेश्चन सारे इजी है, थोड़े लेंदी है, इसलिए मैं जो है 2-2 करके 3-3 करके 4-4 करके करवा रहा हूँ, है ना। तो आप जो है इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक। सो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं बच्चों। अगर हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, हमारी क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं, सारी चीज़ें अगर अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।